फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 5 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जो मैंने कपड़ा लिया है ना, ये मैंने कपड़ा डबल लिया है। 2 लेयर में हमारा कपड़ा है, इस तरीके से देख सकती हैं। और इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई भी आपको नाप करके दिखा रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 28 इंच और लंबाई इसकी है 9 इंच। तो ये वाला कपड़ा यहाँ से चुनट बनाएंगे तो ये हमारा घेर बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक और पीस ली है कपड़े की, इस तरीके से। ये मैंने लंबाई में कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमारे घेर में जॉइंट होगा। जैसे कि घेर को डबल लेयर बनाना हो तो इस तरीके से जॉइंट करके बनाया जाता है। और कपड़े की लंबाई मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि इसमें चुनट बना करके इसको फ्रिल बनाना है। इसकी लंबाई मैंने 44 इंच ली है, 44 इंच। और इसकी चौड़ाई जो है वो है 7.5 इंच। तो इन दोनों को जॉइंट करके हमारा घेर तैयार होगा। तो सबसे पहले ये जो लंबाई में जो कपड़ा मैंने लिया है ये हमारा पार्ट नीचे रहेगा और इसको हम यहाँ से चुनट बना लेंगे। इस चुनट को थोड़ा हल्का ही बनाएंगे क्योंकि हमें घेर वाले पार्ट में जॉइंट करना होगा। तो चुनट को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। एक साइड से हमारी किनारी थी तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, अगर किनारी ना हो तो फ़ोल्ड कर लें। और ये मैंने चुनट बना लिया है। और ये वाला जो कपड़ा मैंने ऊपर के घेर के लिए लिया है इसको अब लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से रख करके एक साथ हम जॉइंट करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला हुआ है उसे बीच में हम चुनट डाल करके इसी में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जॉइंट करके फिर टॉप पे एक सिलाई लगा लेंगे और फिर ऊपर की साइड भी चुनट बना लेंगे। दोनों घेर को हमें सेम तरीके से तैयार करना है। तो देखिए मैंने घेर को बना करके तैयार कर लिया है। नीचे मैंने घेर को छोटे वाले घेर को जॉइंट किया है और ऊपर मैंने चुनट बना करके, ये हमारा कंप्लीट घेर है दोनों साइड का एक एक पार्ट। अब मैंने लिया है टॉप के लिए कपड़ा। तो ये कपड़ा जो मैंने लिया है ये हमारा फ्रंट का है। पहले हमें फ्रंट पार्ट पे ही निशान लगाना है और इसकी कटिंग करना है। इसको मैंने 4 लेयर में लिया है क्योंकि अस्तर के साथ बनाना है। और ये हमारा बैक पार्ट है, इस पर भी मैंने 4 लेयर ली है। तो सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, उसके बाद उसी के ऊपर रख करके बैक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक को साइड में रख दिया है और फ्रंट में अब हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले गले का निशान लगाना है 2 इंच पर। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया है। यहाँ से कंधे का निशान लगाना है 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब आर्मोल के लिए यहाँ से 5.5 इंच नीचे तक निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से मिला करके इसमें हमें राउंड शेप देना है, जो कि आर्मोल का निशान हो गया है। अब यहाँ से हमें आगे के गले का निशान लगाना है, जो कि मैंने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है। दोनों निशान को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। कंधे को थोड़ा सा हमें तिरछा करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और यहाँ साइड से हमें 1/2 इंच जितना गोलाई का शेप देना है। तो ये सारा निशान मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करना होगा। कटिंग करने के बाद फिर हम बैक पार्ट को उस पर रख करके कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट का मैंने पार्ट आधा इंच चौड़ाई में ज़्यादा रखा है क्योंकि पीछे की साइड हमें खुला हुआ बनाना है। इसके लिए वो कटिंग करते वक्त आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से उसको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है और थोड़ा सा मैंने कंधे को कट कर दिया है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने गले की कटिंग कर दी है और नीचे की साइड भी यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो हमारा फ्रंट कट चुका है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है, इसका भी 4 पार्ट है। इसके ऊपर इसे रख लेना है और देखिए आधा इंच मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। अब इसी पर हमें सेम कटिंग को दोहरा लेना है। आगे का गला मैंने बड़ा लिया है और पीछे का गला हमारा छोटा रहेगा। तो 2 इंच की गहराई में देखिए मैंने पीछे के गले को कट कर दिया है। बाकी सारी कटिंग सेम रहेगी। अब ये दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने फ्रंट को हटा दिया है, बैक पार्ट को ले लिया है। यहाँ से अब हमें जितना खुला बनाना है वहाँ पर हमें कट लगा लेना होगा। तो मैंने आधे पर कट लगा दिया है, आधा मैंने खुला सिलना है, आधा बंद कर लेना है। तो अब इन सभी पार्ट को अलग अलग करके दोनों के सेट को एक साथ हमें रख लेना है इस तरीके से। तो दोनों का मैंने सेट बना लिया है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो ये जो कटिंग वाला पार्ट है इसका हमें ध्यान देना होगा। पहले हम इसकी सीधी साइड को बाहर रखेंगे, उल्टी साइड को अंदर। उसके बाद यहाँ से हमें खुला छोड़ना है, ऊपर का हमें सिलाई लगाना है। साथ साथ हम गले की भी सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है गले की, और जितना मैंने कट लगाया था। अब यहाँ से हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है। उसके बाद हमें इसकी सीधी साइड पलटनी है। तो ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। आप देख सकती हैं कि इतना मैंने खुला हुआ छोड़ दिया है, बाकी का मैंने सिलाई कर दी है। अब दूसरे पार्ट को हमें रखना है बिल्कुल सामने इस तरीके से, इससे सिलाई करने में इजी रहेगा। अब ये जो हमें बंद करना है उतना पार्ट हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े को इसके ऊपर रख लेंगे और इस वाले कपड़े को इसके नीचे हमें रख लेना है। तो इस तरीके से रखने के बाद अब इसकी सिलाई लगानी है। तो ये जो हमारा कटा हुआ पार्ट है वहाँ तक हमें इसको पकड़ के यहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरा सिलाई लगाना है। फिर ये वाले पार्ट को अंदर करके ये सिलाई पूरी यहाँ तक लगा देनी है और फिर गले में भी लगानी है। तो पूरी सिलाई हमें इस तरीके से लगा लेना है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब गले में छोटा छोटा कट लगा लेंगे जिससे पलटने में इजी रहेगा। अब इसके बाद हमें इसकी सीधी साइड पलट लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगी तो बहुत इजी रहेगा सिलाई लगाना, और आपकी सारी सिलाई अंदर चली जाएगी, कहीं से आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। दोनों साइड से हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा है, कहीं से भी आपको कोई भी जॉइंट नज़र नहीं आएगा। और इतना जितना हमें खुला हुआ छोड़ना था उतना मैंने खुला छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम लेंगे फ्रंट पार्ट को और इसके ऊपर वाले पार्ट को हम उल्टा रखेंगे ताकि सीधा करने पे ये कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, फिर कट लगाएंगे, फिर इसको सीधा पलट देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से छोटा छोटा कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसे हमें सीधा करना होगा। तो अब इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है नीचे वाले कपड़े पे, अस्तर वाले पे। अब ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमें इन दोनों के कंधों को एक साथ जॉइंट करना होगा। तो इस तरीके से हम रख लेंगे पहले, और दोनों के कंधे को अब जॉइंट करने के लिए इस तरीके से आपको फैला लेना होगा एक कंधे को। फिर दूसरे वाले पार्ट के कंधे को भी इस तरीके से फैला के दोनों को एक साथ पकड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड के कंधे को हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने दोनों के कंधे की सिलाई लगा ली है। इस तरीके से देख सकती हैं कि आपको कोई भी जॉइंट आपका बाहर नहीं रहेगा। अब कंधे की सिलाई लगाने के बाद अब आर्म होल की सिलाई लगानी है। देखिए कहीं से भी आपको कोई जॉइंट नज़र नहीं आएगा। अब आर्म होल की सिलाई के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फिर आर्म होल को इस तरीके से पलट करके पकड़ लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ सिलाई करके उसके बाद हमें कट लगा करके सीधा करना होगा। तो ये सीधा आप किसी भी साइड से कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। एक साइड का मैंने आर्म होल सिलाई कर ली है, दूसरे साइड का भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से सिलाई करना है। तो सबसे पहले इसे भी हम फोल्ड करेंगे और फिर उसी तरीके से पकड़ के सिलाई लगा लेंगे, फिर इसे सीधा कर लेंगे। जिस साइड से भी आप चाहें इसे सीधा कर लें। तो इसकी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद आप चाहें तो गले में आर्म होल में सब सिलाई लगा करके टॉप पे इसको कंप्लीट कर लें। अब हमारी बारी है घेर को ज्वाइंट करने की। तो सबसे पहले हम एक घेर को लेंगे और इस पर हम यहाँ पर रखेंगे। इसमें भी अगर चुनट थोड़ा कम हो तो आप चुनट बीच बीच में बढ़ा करके इसको ज्वाइंट कर लें। फिर उसके बाद इसे सीधी साइड पलट करके टॉप पर एक सिलाई लगाना है। मुझे इसमें फ्रंट वाले पर एक लेस लगानी है यहाँ पर, तो ये लेस लगा लेना है इस पर, और बैक वाले पार्ट को ऐसे ही सिंपल जोड़ लेना है। तो सबसे पहले दोनों घेर को एक तरह से जोड़ लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों घेर को ज्वाइंट कर लिया है टॉप में। अब इसे साइड से बंद करना है। तो उससे पहले ये बंधन मैंने बना करके रखा हुआ है, इसे यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड रख लेना है और फिर इस पार्ट को इसके ऊपर ला करके सेट कर लेना है और फिर दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा करके फ्रॉक को कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे, हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने फ़्रॉक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमारा फ़्रॉक पूरी तरीके से तैयार है। इसे आप 5 से 6 साल तक के बच्चों को आराम से पहना सकती हैं। ये परफेक्ट साइज़ है 5-6 साल के बेबी के लिए। और फ़्रॉक हमारा बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि फ़्रॉक की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।